नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A53। अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो एक्चुअली जो डेट प्रॉब्लम होता है, डेट प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है, लिक्विड डैमेज से हो सकता है या तो टेम्पर्ड ब्रोकन टूटा हुआ, इससे हो सकता है। तो अगर मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, स्टेप बाय स्टेप आपको वैल्यू चेक करना है। वैसे एबनॉर्मल शटडाउन हो गया है तो ऐसे रिलेटेड अगर इशू आए तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये वाला सोल्यूशन जो मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ परफेक्ट आप रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए ताकि परफेक्ट सोल्यूशन आपको मिल पाए। अगर आप फर्स्ट टाइम इसका जो बैक डाला है वो रिमूव कर रहे हैं तो इसका गाम सिर्फ चारों तरफ रहता है, बीच में कोई गाम नहीं होता है। तो थोड़ा सा हीट कीजिए और एक्सरे प्लेट चारों तरफ डाल दीजिए, अच्छी से निकल जाएगा इसका जो बैक डाला है। ये फाइबर बॉडी होता है, टूटेगा भी नहीं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट तो आपको चेक करना है इसका जो सब बोर्ड है। सब बोर्ड के जो सब बोर्ड है, चार्जिंग कनेक्टर, अगर आप चार्जर डाल रहे हैं तो इसका जो सब बोर्ड का दोनों तरफ जो कनेक्टर है इस पर आपका वोल्टेज आना चाहिए। अगर इस वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद आपको ये जो कॉन टू कॉन FPCB केबल है ये भी चेकना। और हाँ, एक चीज़ तो अच्छी से फॉलो करना है रिपेयर करने से पहले कि ये जो हैंडसेट है आपके पास डेट आए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मदरबोर्ड चेक करना है इसका जो डिस्प्ले है ये ख़राब हुआ है कि नहीं। कि इसका जो एमोलेड डिस्प्ले है अगर थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए तो इसमें लाइट नहीं आता है, तो वो भी केयरफुली एक बार चेक कर ले। उसके बाद आपको चेक करना है ये जो कनेक्टर है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मल्टीमीटर से चेक कीजिए कि प्रॉपरली वोल्टेज इस कनेक्टर पर आ रहा है कि नहीं। अगर इतने तक आपका वोल्टेज आ गया है उसके बाद आपको चेक करना है देखिए, उसके बाद आपको चेक करना है। अब ये जो IC आप देख रहे हैं ये आपका आएगा चार्जिंग IC, ये ऑक्सिलरी पावर है, डायरेक्ट चार्जिंग IC भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन आ गया है। ये जो IC है इस बिल्कुल देखिए, एक कॉयल देख रहे हैं, इसके ऊपर आपका वोल्टेज आएगा जो कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद उसके बाद ये जो ऑक्सिलरी पावर IC है ये इसका अंदर वोल्टेज आएगा। ये जो पास में जो कैपेसिटर कॉयल देख रहे हैं इसके ऊपर आपको चेक करना है आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। हर वक्त ये जो पास में वोल्टेज रहेगा वो आपको आउटपुट वोल्टेज ही दिखाएगा। अगर आउटपुट वोल्टेज आपका सही दिखा रहा है, मान लीजिए 1.8 1.6 आ रहा है, तो उसके बाद आपको चेक करना है ये वाला जो पावर IC आप देख रहे हैं, जो पावर IC के पास देखिए कैमरा का इस तरफ जो पावर IC आप लगा रहता है, इसमें दोनों डबल IC रहता है, दोनों ही पावर IC के थ्रू काम करता है। तो ये जो कॉयल आप देख रहे हैं ये 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 8 9 10 11, ये 11 12 कॉयल लगा हुआ है। इस कॉयल के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। तो कैसे, चार्जर डालिए या बैटरी के बाद चार्ज करने के बाद बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए इसका ऊपर आपका 1.8 1.6 0.75 या 0.80 ऐसे ही वोल्टेज शो होगा। अगर प्रॉपरली वोल्टेज इस पर शो हो रहा है तो इसका मतलब है IC सही है। उसके बाद आपको चेक करना है इसके ऊपर, ये जो कॉइल है इस कॉइल के ऊपर, अगर इसके ऊपर वोल्टेज शो नहीं हो रहा है तो ये IC ख़राब हुआ है। अगर ये IC के बाद ये इस कॉइल पर भी वोल्टेज शो हो रहा है तो IC सही है, ये भी IC सही है। उसके बाद भी अगर हैंडसेट शॉर्ट नहीं है, ऑन नहीं हो रहा है, तो
आप इसके बगल में देखिए एक क्रिस्टल लगा हुआ है, इस क्रिस्टल को रिसोल्ड कीजिए, इस क्रिस्टल को रिसोल्ड कीजिए, या इसके बगल में जो कॉयल लगा हुआ है आईसी के ऊपर हिट मत कीजिए, जो कॉयल लगा हुआ है इसको रिसोल्ड कीजिए। 90% आपका जो डेट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर डेट के अलावा ये भी हैंडसेट रीस्टार्ट या हैंगिंग इशू पर आ रहा है, वो तो डायरेक्टली इस आईसी पर होता है, लेकिन ये 53 डबल टेकर नहीं है सीपीयू, इसीलिए सीपीयू से इसका हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर इस मॉडल में आपके पास कोई हैंगिंग इशू आ रहा है तो वो फर्स्ट आप सॉफ्टवेयर कीजिए, उसके बाद ही सीपीयू के ऊपर काम कीजिए। ये था एक हैंडसेट डेट सॉल्यूशन चेक। और अगर शॉर्ट है, एक्चुअली एक मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाए तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया से शॉर्ट हुआ है, तो वो शॉर्ट आप निकाल पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट कहीं पर से भी हो सकता है। और ज़्यादातर शॉर्टिंग तो आपका आएगा जो नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर से ही ज़्यादातर शॉर्टिंग होता है। तो अगर शॉर्ट हैंडसेट है तो फर्स्ट टाइम आप नेटवर्क सेक्शन पर चेक कीजिए। एक डेड हैंडसेट अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चेक करेंगे रिपेयर करने के लिए, तो यही सबसे बेहतर ट्रिक्स है। और अगर इसके बाद भी शॉर्ट नहीं है, कोई भी लिक्विड डैमेज नहीं है, प्रॉब्लम इशू आपके पास है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका भी वीडियो अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, या तो जो मेरा ग्रुप है उस पर मैं आपको ज़रूर सपोर्ट दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।